हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो मीडिया। लेके आए आधुनिक भारत का इतिहास की। इसमें हम गांधी युग लेके आए हैं। गांधी युग हमारा है 1917 से 1947 तक चलेगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आइए तो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? दांडी में, चंपारण में, खेड़ा में या फिर अहमदाबाद में? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले प्रयुक्त की थी कहाँ पर? चंपारण में। अगर हम चंपारण की बात करें तो ये हमारा हुआ था, कब हुआ था? 17 में हुआ था। 1917 में हुआ था हमारा चंपारण सत्याग्रह। और हुआ कहाँ था ये? बिहार के चंपारण में। कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण में। अच्छा, इसका मुद्दा था, अगर हम मुद्दे की बात करें तो हमारा इसका मुद्दा क्या था? मुद्दा था हमारा तीन कन्या पद्धति, जिसमें था मतलब 3/20। 3/20 मतलब क्या होता था? किसानों को अपने 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। आगे बात करते हैं। अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा या फिर भगत सिंह के द्वारा? तो जो हमारे अंग्रेज के पुलिस कैप्टन थे सैंडर्स, इन्हें मारा गया था। किससे? भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने? किसने दिया था? सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक प्रथम राष्ट्र का संकल्प मतलब कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907 में, 1922 में, 1931 में या फिर 1940 में? तो अगर हम आपके इसके राइट आंसर की बात करें तो ये किया था, कब किया था? 1940 में। इसे हम 1940 में अगर बात करें तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव भी पारित किया गया था। 1940 में हमने आपको बताया क्या प्रस्ताव पारित किया गया था? अगस्त प्रस्ताव भी पारित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या फिर मैसूर? तो आपको बलपूर्वक मिलाया गया था हमारा किसमें? हैदराबाद में। कहाँ पे मिलाया गया था? हैदराबाद में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, अरविंद घोष ने या फिर भगत सिंह ने? तो ये वर्ड कहा था हमारे किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देशबंधु की उपाधि संबंधित है BR अम्बेडकर से, चित्तरंजन दास से, बिपिन चंद्र पाल से या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर से? तो देशबंधु की उपाधि हमारी है किसको? चित्तरंजन दास को। किसको है? चित्तरंजन दास। मराठा कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर था? बंबई में, कलकत्ता में या फिर आपका लाहौर में या फिर आपका मद्रास में? तो ये हमारा कहाँ हुआ था? अगर हम बात करें तो लाहौर में। आइए थोड़े से इसकी फैक्ट की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो अधिवेशन हुआ था ये 1929 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है। अब इसके अध्यक्ष की बात करें हम, इसकी अध्यक्षता किसने की थी हमारी? तो हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, अब पूर्ण मंच मतलब यहाँ इसी मंच पर क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के मन से हमें क्या करना था? पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया गया था यहीं से। ठीक है। आइए हम बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें तो हुआ था जो 1931 में हुआ था फिर, जिसमें अध्यक्ष थे हमारे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव
किस वर्ष पारित किया था? तो इन्होंने किया था 1940 में, 1942 में, सॉरी 1940 में, 1941 में, 1946 में या फिर 1942 में। तो देखिए ये जो प्रस्ताव था ये 1942 में प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? ये हमारा 1942 में किया गया था। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ क्या था, इसमें आपका आएगा वर्धा प्रस्ताव। ये कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 में। हुआ क्या था कि जब महात्मा गांधी जी थे हमारे, जब उन्होंने सम्मेलन में कहा था कि यदि कांग्रेस मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, तो उन्होंने एक वर्ड बोला था, उन्होंने ये कहा था अगर कांग्रेस इस सम्मेलन से मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा तो उन्होंने बोला था मैं देश के बालू में कांग्रेस से बड़ा मंच खड़ा करूंगा। उन्होंने ये बोला था। ये बात कहाँ गई थी आपकी? वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को, कि मैं देश के बालू में कांग्रेस से बड़ा मंच खड़ा करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें हम तो और क्या हुआ था इसमें? कांग्रेस कार्य समिति में क्या हुआ था? ने असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। अच्छा, इसके बाद जब कांग्रेस हुआ, कांग्रेस का सम्मेलन हुआ कब? बंबई में। कहाँ हुआ हमारा? बंबई में। कब? ग्वालियर, जिसे बोलते हैं ग्वालियर टैब। अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अबुल कलाम ने। मोहम्मद अबुल कलाम आजाद ने। 7 अगस्त को बैठक हुई थी, 8 अगस्त को पारित हुआ था, 9 अगस्त को शुरू हो गया था। अच्छा, अब हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे 3 लोग थे। ऐसे हम याद कर लेते हैं इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसे करके हमारे 3 लोग थे। अब देखना, अब ये 3 लोग को हम देखें तो ऐसे ऐसे पढ़ लेते हैं हम लोग। ये 3 थे आपके, कौन से? ऐसे कर लो, जी एन पी। जी से कौन है हमारे? गांधी जी। ठीक है, और एन से हमारे कौन है? नेहरू जी। और पी से हमारे कौन है? पटेल जी। कौन है? पटेल जी। ठीक है, अब इतने लोग थे यहाँ पर। अच्छा, अब 9 अगस्त की सुबह क्या हुआ था कि जो मतलब इनका क्या हुआ था? गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। अब महात्मा गांधी जब गिरफ्तार हो गए तो उनके बाद किसने नेतृत्व संभाला? अब्बास तैयब जी ने। किसने संभाला था नेतृत्व? अब्बास तैयब जी ने। और इसके बाद अगर हम देखें तो, अगर आप बात करोगे फिर उनके बाद देखिए, अगर जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए तो किसने संभाला? अब्बास तैयब जी ने। ये गिरफ्तार हो गए तब किसने संभाला? हमारे सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। किसने? सरोजिनी नायडू ने संभाला था। अच्छा, 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? एक ऑपरेशन जीरो चला था, आवर्चन था। सभी बड़े नेताओं को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। ठीक है, तब इसके बाद 14 अगस्त 1942 को एक उषा मेहता थी, इन्होंने क्या किया था? रेडियो के माध्यम से आंदोलन की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया था। हम इतनी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में या फिर 1945 में। तो इन्होंने कब दिया था? 1900 हमारे कब दिया था? 45 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए, अब्दुल गफ्फार खान को हम बोलते हैं सीमांत गांधी के नाम से, सुभाष चंद्र बोस जी को बोलते हैं हम नेताजी के नाम से, मोहनचंद करमचंद गांधी को बोलते हैं हम गांधी जी के नाम से, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु जी के नाम से। तो देखिए, ए का हमारा कौन सा हुआ आपका? दूसरा। बी का हमारा कौन सा हुआ? तीसरा। सी का हमारा कौन सा हुआ? पहला। और डी का हमारा कौन सा हुआ? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? गांधी जी के अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, फिर चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसीलिए किया गया था क्योंकि चोरी चोरा में एक हिंसक घटना के कारण इसको कैसे कर दिया गया था? निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि देखिए, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे 1900
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में, नागपुर में, आपका अमृतसर में हुआ था, नागपुर में हुआ था, या फिर चंडीगढ़ में, या फिर कलकत्ता में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? अमृतसर में। अगर देखिए जलियांवाला बाग के हत्याकांड की बात करें तो ये कब हुआ था? जब 13 अप्रैल को, मतलब 13 अप्रैल को, ठीक है, 13 अप्रैल को क्या हुआ था? एक सभा हो रही थी। देखिए अगर हम इसे अब थोड़ा सा बताएं तो 13 अप्रैल जब रोलेट एक्ट आया था महात्मा गांधी का, अखिल भारतीय था, तब उसमें हुआ क्या था? कुछ कानून के विरोध में मतलब कि श्रद्धानंद जी ने दिल्ली में जामा मस्जिद की जो चाबी थी वो किसी माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया था जब दी गई थी। तो इसमें आपके इस कानून में हुआ क्या था कि विरोध में सर्वाधिक हिंसा पंजाब में हुई थी। फिर डॉक्टर सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद हुआ क्या था कि जब दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। अच्छा, उस समय पंजाब के अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो जनरल ओ डायर थे। कौन थे हमारे? जनरल ओ डायर। कौन थे? जनरल ओ डायर थे हमारे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अच्छा, डायर ने क्या करते हैं? ब्रिगेडियर आर डायर को, इनने क्या किया था? ब्रिगेडियर जो आर डायर थे, ठीक है, आर डायर थे, ब्रिगेडियर आर डायर को पंजाब की शांति व्यवस्था का जिम्मा सौंपा। अब हुआ क्या? 13 अप्रैल में जो सभा हो रही थी उसी पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दी थी। अब हुआ क्या उसमें कि बहुत से लोग मारे गए और यही घटना क्या हुई थी? हमारा अमृतसर में 1919 जलियांवाला, मतलब हिस्ट्री में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के रूप में इसको लिख दिया गया था। अब इसी मारे फिर क्या हुआ था? कुछ कार्यकारी परिषद थे, शंकर नायर जैसे गवर्नर जनरल थे और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस कांड के बाद क्या होता है? विरोध हुआ। उसके विरोध स्वरूप क्या हुआ आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर की जो उपाधि थी और शंकर नारायण ने गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। इसी समय दिया था इस्तीफा, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने और हमारे गवर्नर जनरल ने। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में, या फिर 1931 में? तो ये हमारा कब शुरू हुआ था? 1930 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ककोरी षड्यंत्र के कारण। वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करने के कारण पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के बिना विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? 1919 रोलेट एक्ट, यही इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा हमारा? 1919 रोलेट एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इससे संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर रोलेट एक्ट? तो हमारा क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड एटली, सी राजगोपालाचारी, या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो हमारे इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या फिर 1947 का अधिनियम? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? 1935 का अधिनियम। ककोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, या फिर बरकतुल्ला? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? रामप्रसाद बिस्मिल। 172 क्वेश्चन, सिर्फ गांधी युग के बारे में 172 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, जेम्स फूड, या फिर मिंटो? तो हमारा इसका आंसर की अगर बात करें तो हमारा आंसर इसका क्या होगा?
चेम्सफोर्ड। इसका राइट आंसर क्या है? चेम्सफोर्ड। देखिए, अच्छा अगर हम द्वैत शासन की बात करें तो 1919 में क्या हुआ था? द्वैत शासन लगाया गया था। अच्छा, लेकिन ये खत्म भी कर गया था। ये खत्म कब हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये खत्म हुआ था वह 1935। कब? 1935 के अधिनियम में इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद ने, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी ने। तो इसका आंसर हमारा राइट क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला, 20 सितंबर 1932 को यावरदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरोध में, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरोध में, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरोध में। तो हमारा राइट आंसर इसका होगा क्या? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। देखिए, अगर हम इसमें आपको गांधी इरविन समझौता की बात करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए गांधी इरविन समझौता पैक्ट कब हुआ था? अगला, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था मैसूर में केटी भाष्यम, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, जयपुर में जमनालाल बजाज या फिर धेनकालाल में आपका नेवा कृष्ण चौधरी। तो देखिए, ये जो आपके चार ऑप्शन दिए हैं, धेनकालाल में नोवा कृष्ण चौधरी। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो कौन होंगे? राजकोट में कौन? हमारे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1920 से 22 का सहयोग आंदोलन, 1919 का रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और बारदोली सत्याग्रह। तो हमारा इसका क्या होगा? 1918 का अहमदाबाद में क्या हुआ था? मिल मजदूर हड़ताल में। ठीक है। अगला, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। आपको पता है कि जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। कहा हुआ था? अमृतसर में। ठीक है। अब देखिए, लाई साइमन ने, रोलेट ने, R.E.H. डायर ने या फिर कर्जन वॉयर ने। तो इसका आंसर हमारा राइट क्या होगा? R.E.H. डायर ने। अगला, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर आपके J.L. नेहरू ने, या फिर आपके वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर J.L. नेहरू ने। तो किसने कहा था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर हम इसी क्रम में बात करेंगे तो महात्मा गांधी के और भी उपनाम है जो महात्मा गांधी की, देखिए इनकी अगर हम बात करें तो NG की कुछ उपाधि महात्मा गांधी की। अब ये किस किसने क्या कहा था इनको? देखिए, ये तो हमें पता है कि इन्हें किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या कहा था? महात्मा। क्या कहा था? महात्मा किसने कहा था? आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और एक चीज और, बापू इन्हें कहा था किसने? बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और नेक्स्ट, मलयंक बाबा किसने कहा था? मलयंक बाबा कहा था इन्हें सीमांत गांधी ने। किसने? सीमांत गांधी ने। ठीक है। आइए अगली की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, बी, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, सी, गांधी का शांतिवाद, या फिर डी,
क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा हमारा? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। हमारा क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे तो ये हमारे कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद जी। 10वां क्वेश्चन, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में? तो गांधी जी हैं हमारे कहां? कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना, बी चेम्सफोर्ड योजना, सी क्रिप्स योजना या फिर डी आपका वेवेल योजना। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था वह हमारा हुआ था कब? माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1946 को, 30 जनवरी 1949 को। तो इनकी हत्या हुई थी हमारी कब? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, सी राजगोपालाचारी या फिर डी जवाहरलाल नेहरू? तो हमारे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल थे कौन? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, महात्मा गांधी को, भगत सिंह को या फिर जवाहरलाल नेहरू को? तो कायदे आजम के नाम से हम पुकारते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में। तो कूट देखेंगे तो हमारे राज्यों के पुनर्गठन और लौह पुरुष दोनों के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा, कूट नंबर 1। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी हमारे गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड? अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस लेखक हैं सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर आपके चित्तरंजन दास? तो आंसर हमारे होगा क्या इसका? चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक होंगे हमारे चित्तरंजन। तो हमारा है 18वां क्वेश्चन है हमारा, सॉरी 18वां नहीं 19वां है। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने, उधम सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने या फिर नाथूराम गोडसे ने? देखिए सभी को पता है कि नाथूराम गोडसे ने तो महात्मा गांधी को गोली मारा था, उनकी हत्या की थी, तो ये तो है ही नहीं। हमारा इसका आंसर होगा क्या? उधम सिंह। कौन होगा? उधम सिंह। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में, 1925 में, 1919 में या फिर 1930 में? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1928 में। बात करते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो 1912 में, 1915 में, 1918 में या फिर 1921 में? हाँ, तो कब आया था? 1921 में।
हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। मैंने आपको वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली जो सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली या फिर भगत सिंह। तो कौन है? हमारे इकबाल। हमारे इकबाल ने लिखा था क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? जीएस खरपड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास या फिर सीएफ एंड्रूज। तो दीनबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ये सभी को पता होगा कि कौन थे? सीएफ एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? ये बुक है हमारी और इसके रचनाकार पूछे हैं। कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण। तो इसके हमारे कौन है रचनाकार? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता। हाँ, तो देखिए हम बात करते हैं इसकी। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और फिर गांधी इरविन पैक्ट। तो देखिए अगर हम साइमन कमीशन की बात करें तो इसका भारत आगमन कब हुआ था? हमारा 1928 में। और असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हमारा आया था कब? 1920 में। पूना पैक्ट हमारा आया था कब? 24 सितंबर 1932 में। कब आया था? 1932 में। और हमारा गांधी इरविन समझौता था 1931, 5 मार्च 1931। अब इसी से हम क्रम में लगा लेते हैं इसको। देखिए पहले हमारा क्या आएगा? 1920 मतलब कि असहयोग आंदोलन। दूसरा, अब देखिए ये दोनों तो कट कर दीजिए। अब ए और डी की बात करते हैं सीधे। पहले आएगा 1920, फिर आएगा साइमन कमीशन, दूसरा फिर पहला, दोनों में ही है। अब तीसरा क्या आएगा? 1931 मतलब कि हमारा कौन सा? गांधी इरविन पैक्ट। तो हमारा ये चौथा किसमें है? इसमें। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर या फिर 348 किलोमीटर। तो इन्होंने कब किया था? 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ए रोलेट एक्ट, बी मॉन्टेग्यू घोषणा, सी हंटर आयोग या फिर कम्युनल आवर्ट। तो हमारा इसका राइट आंसर की हम बात करेंगे तो कौन सा होगा? रोलेट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो हम अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो होगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण। कब थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ में थे ये लोग। कौन कौन थे हमारे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? गुरदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह, आरसी दत्त। तो कौन नहीं थे संबंधित? अगर हम बात करें किससे? आजाद हिंद फौज से कौन नहीं थे संबंध? हमारे आरसी दत्त। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1923 में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी हमारी कब? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? कोलकाता में हुआ था 1917 में,
दूसरा बी नंबर मुंबई में हुआ था 1918 में, सी दिल्ली में 1918 में, या फिर नागपुर में 1920 में। तो पहला कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, कहां पर? सूरत में। और दूसरा हमारा हुआ था मुंबई में 1918 में। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के समाजवादियों को, खुदाई खिदमतगारों को, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, या फिर रानी गौड़ी नल्ली द्वारा नीत लोगों को। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? खुदाई खिदमतगारों को। किन्हें? खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, या ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाते। तो हमारा इसका सही आंसर की बात करें तो क्या होगा? जो कांग्रेस थी वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को क्या करती थी? टालना चाहती थी। इसलिए क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर क्या हो गई थी? सहमत हो गई थी। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तेज बहादुर सप्रू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आशुतोष मुखर्जी ने, या फिर सैयद अहमद खान ने। तो देखिए 1919 में पंजाब में जो अत्याचार हुए थे उनमें से किसी एक ने सर की उपाधि लौटा दी थी। अब वे कौन थे? वे थे हमारे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या कर दी थी? सर की उपाधि लौटा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष या फिर कांग्रेस के महासचिव। तो देखिए महात्मा गांधी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थे, कौन थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे वे। ठीक है। अगला, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड जेम्स वुड। तो देखिए जलियांवाला बाग में याद रखिए नरसंहार के समय भारत का वायसराय थे कौन? लॉर्ड जेम्स वुड। कौन थे? लॉर्ड जेम्स वुड। क्वेश्चन 18वां, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? अ पैसेज टू इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए ये अभी हमने पढ़ी थी, ये किसने लिखी? हमारे महात्मा गांधी ने। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो हमारे नेहरू जी ने पुस्तक लिखी थी कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर डॉक्टर अंसारी ने। तो किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। कब? जब इस सम्मेलन में अध्यक्षता की थी 1928 में। क्या हुआ था? जब सर्वदलीय सम्मेलन स्वीकार किया गया था, उस समय जो अध्यक्षता की थी वो की थी हमारे डॉक्टर अंसारी ने। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? पटना, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या? देखिए 1923 में हमारे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कहां पर? इलाहाबाद में। कहां की थी? इलाहाबाद में। गांधी युग फिर से मैं आपको बता रही हूं एक बार, 1917 से 1947 तक चला था। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। मतलब कि ये हम बोल रहे हैं कि ये किस घोषणा में कहा गया था? तो ये हमारी घोषणा थी ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट,
1773 भारत सरकार कानून, 1858 क्रिप्स मिशन, 1942 अगस्त 1917 की घोषणा। देखिए अगर हम बात करें इसमें तो हमारे इसका राइट आंसर क्या होगा? अगस्त 1917 की घोषणा में ये कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की थी। कौन सी में? घोषणा पत्र में, अगस्त 1917 के घोषणा पत्र में, कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे क्या थी? एक उत्तरदायी सरकार बनाने की थी। बात करते हैं अगला, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? तो गोरखपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर आगरा में। तो सभी को पता होगा कि चौरी चौरा जो नामक स्थल है ये कहां है? हमारा गोरखपुर में। अब देखिए हम इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये घटना कब हुई थी हमारी? अगर हम बात करें तो ये हुई थी हमारी 4 फरवरी। ये हुई थी हमारी चौरी चौरा कब? 4 फरवरी 1922 को। अब हुआ क्या था कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास यह घटना हुई थी कब? 4 फरवरी 1922 को। इसमें क्या किया था? जो भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की क्या करी थी? एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया था। हमारे जो भारतीय थे उन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें क्या हुआ था? छुपे हुए थे कितने? 22 पुलिसकर्मी जो क्या हो गए थे? जिंदा जलकर मर गए थे। इसी घटना को हम लोगों ने क्या बोल दिया था? चौरी चौरा का कांड दे दिया था। ठीक है, नाम दे दिया था हम लोग ने इसी घटना को। तो याद रखिएगा कि चौरा चौरा, अगर पूछे आपसे चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। स्थान क्या था? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ध्यान दीजिए किसको? एक बात को, यहां से यहां तक, मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, सी राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर हमारे कौन? राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये हमारे कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। Who lives in India dies? किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी की, राजेंद्र प्रसाद की, या फिर आपके जवाहरलाल नेहरू की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसकी उक्ति है? ये हमारी जवाहरलाल नेहरू की। याद रखिए क्या? Who lives if India dies? नेक्स्ट, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेलेस्ली। हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड लिथगो। कौन थे हमारे? लॉर्ड लिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिथगो। देखिए हम इनको, ये जो हमारी हिस्ट्री है हमें जल्दी याद नहीं होती, लेकिन हम इन्हें अगर बार बार अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे तो हमें ये याद हो जाएगी। देखिए अगर हम बात करें किसकी? क्रिप्स मिशन की। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मैं आपको बताऊं, क्रिप्स मिशन हमारा भारत आया था कब? 8 अगस्त। कब आया था? 8 अगस्त 1942 में। कब आया था? 8 अगस्त 1942 में। अगर इसका लक्ष्य क्या था? भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें तो देखिए इसका लक्ष्य था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। अच्छा, कहां शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था क्या? देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य क्या था आपका? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त करना। ठीक है, क्या था? समाप्त करना।
अच्छा, स्टार्ट कहां हुआ था अगर हम बात करें तो मुंबई में। कहां पर शुरू किया गया था? मुंबई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार। तो गांधी जी, याद रखिएगा, जो गांधी जी थी वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सिर्फ एक बार। कब बने थे वो भी मैं आपको बताऊं। समय क्या था हमारा? 1924 में। कहां पर? स्थान की बात करूं अगर मैं आपके स्थान की बात करूं तो बेलगांव। क्या है आपका? बेलगांव। ठीक है, बेलगांव में। समय क्या है आपका? 1924। और अच्छा, अध्यक्षता की थी तब हमारी किसने? महात्मा गांधी उसी समय बस अध्यक्ष थे। बेलगांव मतलब कर्नाटक में आपका। अच्छा, हुआ क्या था, इनको 1929 के लाहौर अधिवेशन में महात्मा गांधी को पुनः अध्यक्षता दी गई थी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। अगर मैं बात करूं 1929, तो 1929 में आप बताइए, ये जो हुआ था अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। और महात्मा गांधी ने मना कर दी थी अध्यक्षता के लिए। उस समय अध्यक्ष बनाया गया था लाहौर में किसे? जवाहरलाल नेहरू को। किसे? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? खुदीराम बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर हमारे भगत सिंह ने? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे दिए थे किसने? भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? तो बी आर जो अम्बेडकर थे वह नहीं थे, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आजादी के समय, देखिए ध्यान रखिएगा, किस समय? भारत की आजादी के समय पूछ रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष। तो कौन है हमारे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी या फिर सरदार पटेल? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जेपी कृपलानी भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने, या फिर सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स ने, या फिर लॉरेंस ने? तो किसने दिया था? सर सिरिल रेडक्लिफ। देखिए, भारत और पाकिस्तान की बात होती है तो आप रेडक्लिफ, रेड क्या है? एक डेंजर। रेड जो हमने देखा है, जो रेड बत्ती होती है वो एक डेंजर को प्रेजेंट करती है, इसलिए इसके कोनों में भारत पाकिस्तान को हम आप ऐसे याद कर लो, सर सिरिल रेडक्लिफ से। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, या फिर चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? तो देखिए, ये कब की गई थी इन्होंने? जब ये जहाज से कहां जा रहे थे? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। कहां से? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे जहाज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने, सी.आर. दास ने, महात्मा गांधी ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने? तो ये हमारी किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने। किसने किया था? याद रखिएगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? एस.एन. बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, या फिर अफ्रीकन न्यूज? तो देखिए, हम इसका जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, किसकी? इंडियन ओपिनियन प्रकाशित की थी। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठ में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड कर्जन? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड इरविन ने। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, विनोबा भावे? अच्छा, 1932 में देखिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। अब हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन होंगे हमारे? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की
घोषणा की गई थी? सिंगापुर में, रंगून में, जकार्ता में या फिर बैंकॉक में? तो कहां की गई थी? हमारे सिंगापुर में की गई थी। कैसी? आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, भारतीय राज्य तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण, रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण या फिर भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। तो देखिए, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो कौन सा होगा हमारा इसका राइट आंसर? देखिए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना, 1919 के सुधारों की समिति की प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। हमें इसे क्या करना है? घटना में क्रम लगाना है, घटना के क्रम में लगाना है। तो देखिए, पहले आपका मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, फिर आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर आपका मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा और तीसरा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। द इंडियन स्ट्रगल, इंडिया द इन ट्रांजिशन, बैकअप इंडिया, ट्रांसफर फॉर पावर इन इंडिया। तो देखिए, अगर हम इसको सूची को मिलाएं तो देखिए, हम बताते हैं आपको। देखिए, द इंडिया स्ट्रगल के हमारे कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन के हमारे कौन होंगे? एमएन राय। बैकअप इंडिया के कौन होंगे हमारे? देखिए, ये एनी बेसेंट। और फिर ट्रांसफर फॉर पावर इन इंडिया के कौन है हमारे? वीपी मेनन। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलेन, चर्चिल, एटली, मैकडोनाल्ड। तो कौन था? हमारा क्वेश्चन है पहला, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, क्या बता रहा है आपको? कितने का? 1947 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता हमारी किसने की थी? तो ये की थी हमारी किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी हमारी? राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए, ये हमारी किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। अब अपन के पास राजेंद्र प्रसाद तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए इनमें से क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन शहर में हुआ था। आपसे ये पूछ रहा है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, कौन सा अधिवेशन? 1938 का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 1938 का अधिवेशन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन है, वह हमारे किस शहर में हुआ था? तो ये हमारा कहाँ हुआ था? हरिपुरा में, पटना में, रांची में या फिर भागलपुर में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हरिपुरा में। कहाँ हुआ था ये हमारा? हरिपुरा में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1927 की बटलर कमेटी। क्या था आपका? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो देखिए, जो हमारी बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना या फिर भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो यही था इसका क्या था? कमेटी का उद्देश्य यही था कि भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच क्या करना था? हमें संबंधों को सुधारना था। अच्छा, बटलर कमेटी कब आई थी? 1927 में। इसे भी याद करिए। अच्छा देखिए, अगर हम बटलर कमेटी की बात करें तो जो हमारी बटलर कमेटी है, तो बटलर कमेटी हमारी किसने दिया था? कब आई थी? लॉर्ड इरविन द्वारा मुक्त की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये हमारी लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा ये नियुक्त किया गया था। अच्छा, अब जो बटलर कमेटी थी ये कब हुई थी हमारी? देखिए, 1929 में क्या हुआ था? प्रस्तुत हुआ था।
कब क्या प्रस्तुत हुआ था? एक रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें दी गई थी, ठीक है। अब बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? भारतीय राजवा ब्रिटिश जो ब्रिटिश थे आपके, उन्होंने किया था, सरकार के बीच हुआ था, ठीक है, संबंध में। अब इन्होंने ये बोला था, इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार के बीच संबंध है किस किस के? भारतीय राष्ट्रीय और कौन था आपके? ब्रिटिश, ठीक है, उनके बीच संबंधों में क्या करना था आपको? सुधार करना, संबंधों में सुधार के लिए। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था बी आर अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है कि किसने किया था? ये किया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था हमारा? 1942 में। किसने किया था? हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। इसका उद्देश्य की बात करें अगर हम इसके, देखिए अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो क्या था? भारत के तुरंत मतलब भारत को क्या करना था? इधर तुरंत आजाद करने के लिए था। क्या था? भारत को तुरंत आजाद करने के लिए था। करो या मरो का नारा, डू और डाई, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? पीसी राय ने, जेसी बोस ने, सीवी रमन ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो ये हमारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन आपका हुआ था कब? 1931 की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, जे सेनगुप्त ने, एस.सी. बोस ने, या फिर हमारे वल्लभ भाई पटेल ने? तो ये किया था किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी का असहयोग आंदोलन। तो क्या था? सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। कौन थे सभी सदस्य? साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था, मुख्य कारण था कि उसमें सभी सदस्य कैसे थे? अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स 1909 से, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, या साइमन कमीशन 1928 से। देखिए साइमन कमीशन 1928 में और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्स एक है मार्लिमेंटो है हमारा 1909, मार्लिमेंटो क्या है हमारा? 1909, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है हमारा 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, मार्लिमेंटो क्या है? 1909। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1935 में। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? अगर द्वैध शासन की बात करें तो क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। सूची फर्स्ट को हमें सूची सेकंड से मिलाना है। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई, मतलब किन किन ने दिया था ये बताया, कौन कौन थे इसमें, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें तो मॉन्टेग्यू लॉर्ड लिनलिथिगो, एम.ए. जिन्ना और महात्मा गांधी। अच्छा देखिए पहले हम महात्मा गांधी को निकाल लेते हैं, ठीक है। जो हमारे महात्मा गांधी हैं उनको देख लेते हैं पहले। तो देखिए महात्मा गांधी, ये क्या था? प्रत्यक्ष कार्रवाई है। क्या है? प्रत्यक्ष कार्रवाई। अगर हम प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात करें तो ये हमारे किसने दिया था? एम.ए. जिन्ना ने। किसने दिया था? एम.ए. जिन्ना ने। अगर अगस्त घोषणा की बात करें तो ये दिया था हमारे किसने? मॉन्टेग्यू। कौन है? मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये दिया था हमारे किसने? लॉर्ड लिनलिथिगो। अब संकल्प कौन ले सकता है? संकल्प तो हमारे महात्मा गांधी जी ले सकते हैं, सभी को पता है। तो सीधे हो गया आपका अगस्त संकल्प क्या? महात्मा गांधी। तो अगर हम इसके बात करें तो आपका देखिए ए का कौन सा हो गया? पहला। बी का क्या हो गया आपका? दूसरा। सी का आपका कौन सा हो गया? चौथा। और डी का आपका कौन सा हो गया? डी का आपका हो गया तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? किसने? बिजोलिया आंदोलन में। देखिए क्वेश्चन को समझिए फिर आंसर दीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये जो इतिहास है ये हम भूल जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बिजोलिया आंदोलन में, दांडी मार्च में, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, या फिर आपका बारदोली सत्याग्रह में। तो ये आपकी कब निभाई गई थी? किसमें? सभी को पता है कि कब निभाई गई थी, बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? आपका मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट 91 है आपका। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया था? लॉर्ड रीडिंग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था कि जो आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना ये क्या है? हमारी निष्ठुर बर्बादी। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन से आंदोलन में कहा था? असहयोग आंदोलन में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आजाद ने, या फिर सरोजनी नायडू ने? तो ये हमारा किसने बनाया था? तो ये बनाया था हमारे किसने? महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, या फिर वर्धा? देखिए भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम, मतलब कि महात्मा जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय महात्मा गांधी ने अपना आश्रम कहां पर बनाया था? हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है। तो कहां पर बनाया था? हमारे सभी को पता है अहमदाबाद में। नेक्स्ट, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? पट्टाभी सीतारमैया को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, या फिर राजेंद्र प्रसाद को? देखिए त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष की बात हो रही है। किसकी बात? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। तो देखिए किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया था? हमारे राजेंद्र प्रसाद को। ये हमारे कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? मतलब कि ये बोला था अगर जब हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी तब हम क्या करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। ये बात किसने सुझाव दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, जेपी कृपलानी ने, अबुल कलाम आजाद ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने? तो ये हमें दिया था किसने? देखिए ये हमें किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था ये सुझाव, कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें आपका है नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं महात्मा गांधी ने। ये महात्मा गांधी ने दिया था। आप इनको काट दीजिए। देखिए जयप्रकाश नारायण को रहने दीजिए, जेपी कृपलानी को रहने दीजिए, और हम इन्हें काटते रहे। अबुल कलाम आजाद को काट के अपन यहाँ लिखते रहे महात्मा गांधी। ऑप्शन थोड़ा ये है आपका आंसर, ये होगा। ठीक है। यहाँ पे आइए नेक्स्ट। उन्होंने ये कहा था, सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? क्या बता रहे? 1939 में। कौन सा सम्मेलन? त्रिपुरी सम्मेलन। सुभाष चंद्र बोस उस समय कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। आपसे पूछे त्रिपुरी सम्मेलन में कौन अध्यक्ष चुने गए थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। अच्छा, अब ये त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ पर है? कलकत्ता में, पुणे में, जबलपुर में, या फिर हमारे अहमदाबाद में? तो ये हमारा कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में। अगला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 15 में, 17 में, 16 में, या फिर 18 में? तो कब लौटे थे ये हमारे?
सभी को पता है कि 1915 में लौटे थे। कौन? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन ने, राजेंद्र प्रसाद ने, एस राधाकृष्णन ने, या फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू ने? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ये बहुत प्रिय थे उनके, इन्हीं ने ही कहा था कि जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी कि हमारे जीवन से क्या हुआ? प्रकाश चला गया। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? जाहिर सी बात है, किसने की होगी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना? हमारे महात्मा गांधी ने। अगला, इंकलाब का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर मोहम्मद इकबाल ने? तो ये हमारे किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कवि इकबाल, कवि कौन से हैं हमारे? इकबाल। इन्होंने लिखा था क्या? सारे जहां से अच्छा। ठीक है, भारत के किस स्थान से संबंधित है? कवि इकबाल ने लिखा था क्या? सारे जहां से अच्छा। ये किससे संबंधित है आपका? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या फिर आपका क्या है? कश्मीर। देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात करें किसकी, ये सारे जहां से अच्छा की, तो ये आपका लिखा था, सारे जहां से अच्छा जो था ये आपका लिखा गया था कहां पर? 1905 में लिखा था। कहां लिखा था? 1905 में लिखा था। और सबसे पहले ये गाया कहां था? अगर हम आप देखें, सबसे पहले लिखा था, सबसे पहले लिखा था कब? 1905 में लिखा था। ठीक है, इकबाल ने। और गाया कहां था इसे सबसे पहले? तो इसे सबसे पहले गाया गया था एक सरकारी कॉलेज था, कहां का? लाहौर में। वहां पर इसे सबसे पहले गाया गया था। अच्छा देखिए, अब हमने आपसे ये पूछा क्वेश्चन में कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये भारत के किस स्थान से संबंधित है? हमारे पंजाब से। देखिए, क्वेश्चन को समझिए। उन्होंने ये बोला है कि इकबाल ने लिखा सारे जहां से अच्छा। कब लिखा था? 1905 में। और जो इकबाल है ये कहां से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। लेकिन जो सारे जहां से अच्छा था गाना, ये गाया कब गया था? ये सबसे पहले गाया गया था लाहौर। कहां पर? आपका लाहौर। लाहौर में गाया गया था सबसे पहले। लाहौर का एक सरकारी कॉलेज था, वहां गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, 1942 में, 1946 में, या फिर 1947 में? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था अपना कब? 1939 में। ठीक है, अब हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं। अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग स्थापना हुई थी कब? 30 दिसंबर 1906 में। कब हुई थी? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 3, 4, 5 या फिर 6। तो कितनी थी हमारी? 6। देखिए, चुनाव 1937 में, ठीक है, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। और बहुमत प्रांतों की संख्या की बात है तो कितनी थी टोटल? 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने, एम.ए. जिन्ना ने, आगा खान ने, या फिर चौधरी रहमत अली ने? तो किसने किया था? सबसे पहले बात करें तो चौधरी अहमद अली ने कहा था, किया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें
अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष कौन सा है? लाहौर अधिवेशन की बात करें तो क्या है? 1929। कौन सा अधिवेशन है हमारा? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, अब हुआ क्या था? अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प की अंगीकृत किया था। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले की, बाल गंगाधर तिलक की, जवाहरलाल नेहरू की, या फिर मोतीलाल नेहरू की? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? हमारे जवाहरलाल नेहरू की। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। अगला, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रकाश के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल, खाद्य व कृषि, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उनके पास कौन सा था कौन सा था राजेंद्र प्रसाद के पास? हम बताए तो मतलब उनके अंतरिम सरकार के दौरान राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास था खाद्य व कृषि विभाग। कौन सा था? खाद्य व कृषि विभाग। देखिए, अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये कैसे अध्यक्ष थे? हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम लीग की, आजाद हिंद फौज की, रिवोल्यूशनरी फ्रंट की, फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी की थी? 1939 में। ठीक है, कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने, अगर देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को कब छोड़ा था, तो 1939 में, और तब इन्होंने ही क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर सी राजगोपालाचारी ने? तो किसने किया था कैबिनेट मिशन? अगर बात करें तो कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल ने, बटुकेश्वर दत्त ने, सूर्यसेन ने, या फिर JM सेनगुप्ता ने? तो किसने कहा था ये हमारे? देखिए, तो ये हमारे किसने कहा था? सूर्यसेन ने। क्या था? किसने? चिट्टगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था। किसने? सूर्यसेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी कालकोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अच्छा, जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। देखिए, अगर हम हंटर आयोग की बात करें, किसकी? तो हंटर आयोग हमारा कब आया था? देखते हैं। हंटर आयोग आया था हमारा सन 1880 में। कब? देखिए, हुआ क्या था एक्चुअली में? 1880 में क्या हुआ था? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे ये लॉर्ड रिपन? मतलब कि बोल सकते हैं भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, इन्हें भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। किन्हें? लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन कौन थे? हमारे भारत के गवर्नर जनरल। अब हुआ क्या था कि उस टाइम इन्होंने क्या किया था? तो भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया गया था। कब किया गया था? 1880 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया था, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग गठित, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं अपन, जिसे क्या था? हमारा भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया था। उसे क्या कहा था हम लोगों ने? भारतीय शिक्षा आयोग कहा था। लेकिन फिर कौन थे हमारे? कौन इसके अध्यक्ष कौन थे? हम देखें तो विलियम हंटर। कौन थे? विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया था? इसी कारण से हंटर आयोग या फिर हंटर कमीशन पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था W चर्चिल के मस्तिष्क का, M जिन्ना के मस्तिष्क का,
लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का या फिर वीपी मेनन के मस्तिष्क का? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किसके? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसी ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सी राजगोपालाचारी, एम ए जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रवादी नेता कौन है हमारे? सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को, मतलब जब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध हो रहा था तो सुभाष चंद्र जी बोस थे जो हमारे, उन्होंने ये कहा था, मतलब एक इसको देखा था किस हित में, ये हमारे किसके लिए? भारतीयों के हित में होगा ये वाला युद्ध। कौन सा? जर्मनी और ब्रिटेन के बीच ये युद्ध हो रहा था। नेक्स्ट, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? किसने? लाला हरदयाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर भगत सिंह ने? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। कौन होगा? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द आर्म्स एक्ट, द रॉलेट एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट या द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? द रॉलेट एक्ट। देखिए अभी मैंने आपको बताया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में देखो, अगर हम बात करें तो जो रॉलेट एक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम, इसे काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून। क्या कहते हैं हम? इसे काला कानून भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? 18 मार्च और 1919। 18 मार्च 1919 भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो उभर रहे थे कौन? राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया कानून था। क्या? हमारा रॉलेट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। किसने? वी.एन. राव ने, सी राजगोपालाचारी ने, कृष्ण मेनन ने या फिर बीपी मेनन ने? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? बीपी मेनन ने। नेक्स्ट, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग या फिर भारतीय दलित वर्ग? देखिए पूना समझौता कब हुआ था हमारा? 1932 में। कब हुआ था पूना समझौता? 1932 में। अच्छा, इसका सीधा संबंध किससे था? कौन से वर्ग से था? तो इसका सीधा संबंध था हमारे दलित वर्ग से। किससे था? हमारे भारतीय दलित वर्ग से। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? लाला लाजपत राय ने, चंद्रशेखर आजाद ने, रासबिहारी बोस ने या फिर बी.डी. सावरकर ने? तो किसने बनाई थी? तो हम बताए तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए इसमें तो सुभाष चंद्र बोस है ही नहीं है, लाला लाजपत राय है और रासबिहारी बोस है, और हम यहां पे लिख देते हैं इनकी जगह, हम इनकी जगह लिख देते हैं क्या आपका काट के? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन है हमारे? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। राइट आंसर हमारा सी, हम इनको दे देते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ए.एन. सिन्हा, जे.बी. कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद? तो कौन थे हमारे? जे.पी. कृपलानी। कौन थे? जे.पी. कृपलानी। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहां हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, लाहौर में या फिर इलाहाबाद में?
देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में। अब हुई कहां थी, हम बात बताएं तो आपको ये हुई थी हमारी दिल्ली में। कहां? दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन आज का, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी व लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, किचलू व सत्यपाल की बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, वैशाखी की प्रार्थना के लिए, या फिर पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए? तो जलियांवाला बाग में लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। आपका 121वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, हम क्वेश्चन पे हमें विशेष ध्यान देना है। 1942 के आंदोलन में, कौन सा वाला आंदोलन है आपका? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा था? पूछ रहे हैं कौन से जेल में कैद रखा था। देखिए, 1942 में के आंदोलन में कैद कर लिया गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद कब किया था? तो सन 1942 के आंदोलन में। आपको पता हो कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि 1942 में कौन सा आपका आंदोलन हुआ था। तो देखिए, आपका ऑप्शन है बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल, या फिर आपका भागलपुर जेल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका? अगर हम बात करें तो आपका होगा बांकीपुर जेल। कौन सा होगा आपका? बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जो आपके जयप्रकाश नारायण है वो किस पार्टी से जुड़े थे? जस्टिस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से, या फिर किसान सभा से? तो ये हमारे जुड़े थे किससे? सोशलिस्ट पार्टी से। किससे जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। देखिए, 123 वाला क्वेश्चन आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। वो हमसे ये बोल रहा है, सूची फर्स्ट में आपको दिया है बारदोली, बी में दिया है चोरी चोरा, सी में दिया है यरवदा, और डी में दिया है आपको क्या? नोआखली। क्या दिया है? नोआखली। देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं, हम इसको मिलाते हैं तो इसका हमारा क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें तो हमारा बारदोली किससे कनेक्ट होगा? हमारा गुजरात से। किससे होगा? गुजरात से। अब हम बात करते हैं किसकी? चोरी चोरा की। तो चोरी चोरा हमारा किससे, कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं किसकी? यरवदा की। तो यरवदा हमारा कहां होगा? किससे कनेक्ट होगा? महाराष्ट्र से। अब हम बात करते हैं किसकी? नोआखली की। तो नोआखली हमारा लास्ट ये होगा आपका पश्चिम बंगाल से। तो अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो देखिए, ए का आपका दूसरा, बी का आपका 4, सी का आपका पहला, और डी का आपका तीसरा, ये होगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 में, 10 अगस्त 1942 में, 15 अगस्त 1942 में, या फिर 16 अगस्त 1942 में? देखो, सबको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अब हमें सिर्फ इसका सन पता होना है। सन हमारा है 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि की थी, वो ये पूछ रहा है कि नहीं की थी। तो भूला भाई देसाई ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या नहीं किया था? 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली का जो मुकदमे की जो पैरवी थी वो किसने नहीं की थी? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वे थे महात्मा गांधी,
मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे ये भाषण। अब देखिए ये भाषण कब हुआ था? 4 अप्रैल 1919 को। कहा? दिल्ली की जामा मस्जिद से दिए थे। किसने? स्वामी श्रद्धानंद नाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस लिया था वही थी हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर, या फिर हमारा राय बहादुर, या फिर हमारा 4 है आपका द राइट ऑनरेबल। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? केसरे हिंद। देखिए ब्रिटिश सरकार ने किसको दी थी? महात्मा गांधी को दी थी उपाधि, लेकिन क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था उन्होंने। किसने? महात्मा गांधी ने ये उपाधि। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था किस पार्टी ने? तो हम बताएं आपको किस पार्टी ने नहीं किया था? इनमें से किसी ने नहीं किया था। अगला, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन दीजिए। देखिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अब तो ये आपको सारे रट गए होंगे, ठीक है। अब देखिए अपन देखते हैं कौन सा सही है, पहले कौन सा हुआ था। तो आपका इसका आंसर होगा, देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था? अगर हम बात करें तो हमारा हुआ था खिलाफत आंदोलन। तो तीसरा कहाँ है? पहले ये है। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। पहले हमारा हुआ था क्या? खिलाफत आंदोलन। फिर हुआ हमारा क्या 1942 में? असहयोग आंदोलन। फिर हमारा कौन सा हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर हमारा कौन सा हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए 1928 में आपको कथन दिया है और कारण दिया है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में भी भारतीय सदस्य नहीं था, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सही है, ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर इसका क्या होगा? हमारे ए एवं आर दोनों ही सही है और जो आर है वह ए का क्या है? स्पष्टीकरण एकदम सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह देखिए 1928 में हुआ था। कौन सा? अपना साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और उसमें एक भी मतलब उसमें सारे कैसे थे? उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आशफ अली का सम्मत भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन। देखिए वो कह रहा महिला संगठन के रूप में था, महिला की बात हुई है यहाँ पर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, या फिर संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का
हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को मंजूरी दे दी थी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। क्या था? इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। क्या था? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, इसमें एक मील का पत्थर था। क्योंकि योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे प्लेग जीवाणु का वाहक है, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन है, फिर समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी दुर्घटनाओं का वाहक है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या नहीं है। अगर हम देखें तो हम ये नहीं बोलेंगे कि दुर्घटनाओं का वाहक है। पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा हमारा आंसर होगा इसका। ये वाला कौन सा होगा हमारा आंसर इसका? अगर हम बात करें तो हमारा होगा ये वाला आंसर। ठीक है, ये वाला। अगला, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथा कथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के लिए दायी है जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। कूट किसने कहा था इतना बड़ा? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिए, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था, समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर, मतलब वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा हूं। मैंने अपनी सारी उपाधियों को छोड़ दिया और मैं अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने की दायी, जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये कहा था हमारे किन्ने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किन्ने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इनने कहा था। अगला, रोलेट एक्ट पारित किया। कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध की अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था हमारे कब? उप राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया था क्या? बारदोली सत्याग्रह। इसकी मुख्य मांग क्या थी? जोतने वाले को जमीन, मजदूरी की दरों में वृद्धि नहीं बढ़ी हुई, लगान दर की वापसी, किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? नहीं बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, ये आंसर होगा हमारा। अगला, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित असहयोग आंदोलन के विषय में क्या है हमारा क्वेश्चन? असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला देखते हैं, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग, राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें तो इसका होगा हमारा सिर्फ इसका पहला और दूसरा ही कैसा है? सही है कारण। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा, ये आंसर।
महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। देखिए ये तो वो कह ही नहीं सकते हैं। तीसरा वाला, अब हमारा इसके आंसर की बात करें तो हमारा इनसे इसका सिर्फ कौन सा होगा? पहला और दूसरा, केवल पहला और दूसरा ये होगा हमारा आंसर, कूट। ठीक है, अगला भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार की, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की, साइमन कमीशन की, या फिर पहला गोलमेज सम्मेलन की? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा इसका राइट आंसर होगा क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब देखिए हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संसद में कब? 1919। कब हमारा? 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संसद में कब हुआ था हमारा? 1919। 1919 का अधिनियम पारित किया गया था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर हमारा चौथा? देखिए हमारे कौन से हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कौन से? 3। अगर हम बात करें तो देखिए जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था हमारा, ये पूछा गया है आपसे कौन सा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो देखिए अगर हम पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था नवंबर में हमारा, मतलब कि नवंबर 1930 से जनवरी 1931 पहला था। ठीक है, कब था आपका? नवंबर 1930 से कौन सा हमारा? जनवरी 1931। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा चला था सितंबर से कब? दिसंबर 1931। कब तक हमारा? दिसंबर 1931। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये चला था हमारा नवंबर से आपका दिसंबर 1932। तो आपसे 1932 का पूछा गया है तो आपका कौन सा सम्मेलन होगा? तीसरा। आपका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। ठीक है, देखिए पहला कब हुआ था आपका? 1930 से हमारा चला था कब? जनवरी 1931 है। क्या है? जनवरी 1931। और दूसरा हमारा क्या था? सितंबर से दिसंबर 1931। तीसरा था हमारा नवंबर से दिसंबर 1932। तो ये हमारे क्या थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन थे। तो तीसरा हुआ था हमारा कब? 1932 में हमारा तीसरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का क्या किया था? उल्लंघन किया था। जब आपसे उल्लंघन पूछेंगे तो हम क्या लगाएंगे? 6 अप्रैल 1930। देखिए हम थोड़ा सा बात करते हैं दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह। ये स्टार्ट हुआ था हमारा कब? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब चला था? 12 मार्च 1930 से कब स्टार्ट हुआ था जी हमारा? 12 मार्च 1930 से। ठीक है, और उल्लंघन कब हुआ था हमारा? 6 अप्रैल 1930 में। अगला, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, आशफ अली, नरेंद्र देव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक आपसे पूछा गया है, इसके कौन है? इनके लेखक कौन है? तो डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद है इनके लेखक। अगला, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, वी आर अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? तो किसने लिया था? हमारे वी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। पहला भी हमने आपको गोलमेज सम्मेलन बताया, कब हुआ था? नवंबर 1930 से जनवरी 1931। दूसरा कब हुआ था? सितंबर से दिसंबर 1931। और थर्ड हुआ था आपका नवंबर से दिसंबर 1932। नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों विश्वास नहीं है। यह व्यक्त मतलब यह वाक्तव्य संबंधित है, मतलब किसने कहा था, किससे संबंधित है? कि मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों पर विश्वास नहीं है। ये वाक्य किसने बोला था? तो अगर हम बताएं ये वाक्य किसने बोला था, तो ये वाक्य हमारे बोले थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 26 वर्ष, 21 वर्ष और 16 वर्ष और आपका 15 वर्ष। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। देखिए, जब ये यहां से गए थे भारत से दक्षिण अफ्रीका, तब ये मात्र कितने साल के थे? 24 साल के। कितने के थे? 24 साल से 24 साल के। और ये गए थे, देखिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ये अगर हम बात करें तो 1893 में। कब गए थे? 1893 में गए थे। तब ये कितने साल के थे? इनकी एज थी आपकी कितनी? 24 साल। ठीक है। जब ये वापस आए तो ये कब आए थे? ये आए थे 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे। तब ये कितने साल के थे? हो गए थे 45 साल के। ये वहां से एक वकील बनकर वापस आए थे, एक वकील, अनुभवी वकील बनकर वापस आए थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, मतलब गए थे ये गांधी बनकर और वापस आए थे कैसे? महात्मा बनकर। गए थे गांधी बनकर और वापस आए थे क्या? महात्मा बनकर। अच्छा, तो इनकी कितने वर्ष हो गए इनके? तो हम देखेंगे तो 21 वर्ष हो गए। कितने हो गए? 21 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछे आपसे कितना? 1924। ठीक है, 1924 में हुआ था कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, जो महात्मा गांधी ने एक बार अध्यक्षता की थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने कभी अध्यक्षता नहीं की। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका गया में, अमृतसर में, बेलगांव में या फिर कानपुर में। तो ये आपका कहाँ हुआ था? बेलगांव में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? आपका बेलगांव में। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। तीसरा है आपका केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, या फिर संवैधानिक गतिरोध का हल। तो अगर हम बताएं तो इन्होंने क्या किया था? द वे आउट जो पैम्फलेट जारी किया गया था, इसका प्रस्ताव क्या था? तो इसका प्रस्ताव हमारा क्या था? अगर हम बात करें तो संवैधानिक गतिरोध का हल था। क्या था? संवैधानिक गतिरोध का हल था। अगला, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य JB कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। तो कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु है, आजाद हिंद फौज की एक
टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु। क्या पूछा आपसे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता ने देखिए उसकी बात की थी, रेडियो के जरिए लोगों तक बातें पहुंचाने का कार्य किया था। किसने? हमारी उषा मेहता ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। तो ये था हमारा आंसर। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, वल्लभ भाई पटेल या फिर विट्ठल भाई पटेल। तो कौन थे? देखिए 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन? विट्ठल भाई पटेल। कब हुए थे? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, विट्ठल भाई पटेल। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमको मिलाना है। देखिए सूची फर्स्ट में आपको देख डॉक्टर एम.ए. अंसारी अध्यक्ष है और उनके अधिवेशन स्थल हैं। ये अध्यक्ष है और अधिवेशन स्थल कौन से अधिवेशन मतलब कहां पर स्थल है? डॉक्टर एम.ए. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो कौन है हमारे ये? अगर हम इनको देखें तो देखिए ये है हमारे, अगर हम देखें इसका पहले वाले का, तो डॉक्टर एम.ए. अंसारी, इनका स्थल हमारा था मद्रास, ठीक है। अब पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका था हमारा क्या? नासिक। सरोजनी नायडू, इनका था हमारा क्या? कानपुर। सुभाष चंद्र बोस, इनका था हमारा क्या? हरिपुरा, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया आपका? देखिए अगर हम बात करें तो आपका हो गया ए का, देखिए ए का हो गया आपका कौन सा? तीसरा। बी का हो गया आपका चौथा, सी का हो गया आपका दूसरा और डी का हो गया आपका पहला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को क्या चार दीवारी से बाहर निकाला गया था। तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए कौन सा? आपका तीसरा और चौथा। कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? आपका तीसरा और चौथा। ये हमारा कहां पर है? सी में। देखिए अगर हम इसके बात करें कौन सा आंदोलन कब हुआ था, देखिए अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन हुआ था हमारा 1 अगस्त। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। और अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये हमारा कब हुआ था? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल कब हुआ था? 1930 में, 6 अप्रैल। और होम रूल कब हुआ था हमारा? 28 अप्रैल। कब हुआ था? 28 अप्रैल 1916 में, ठीक है। होम रूल कब हुआ था? 1916 में, 28 अप्रैल 1916 में। और हमारा सविनय अवज्ञा कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 में। और असहयोग कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, या फिर कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, या फिर उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, या फिर उपयुक्त कथन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। तो देखते हैं हम इसका हमारा होगा क्या? ए, बी, सी में से कोई भी सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है हमारे? भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? देखिए, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशंस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अब हम देखते हैं कौन सा कूट हमारा सही है। तो हमारा इसका दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? केवल दूसरा और तीसरा। क्या किया था इन्होंने?
इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, कास्ट तो इन्होंने दी ही दी थी। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण उपरांत उपवास प्रधान पाया, इसलिए किया कि गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। देखिए 1932 में बात हो रही है महात्मा गांधी की, तो अगर हम बात करें इसकी तो हमारा क्या होगा, हमारा इसका होगा क्या, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय मतलब कि कम्युनल अवार्ड, किसकी घोषणा की थी, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अगला रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन पर दमन या फिर प्रेस स्वतंत्र पर प्रतिबंध लगाना। तो देखिए इसका हमारा क्या था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, ये था रॉलेट एक्ट का। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, हाँ तो देखिए क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि अगर हम इसके सीधे आंसर की बात करें तो ये होगा क्या, हमारा कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था, केवल पहला वाला सही है। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दस्तता का पहले नंबर का बिल है। तो ये किसने कहा था, हमारे मोतीलाल नेहरू ने। किसने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, 1928 के विरोध में कहा था। हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा टॉपिक उठाएंगे, स्वतंत्रता ही संग्राम का। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। हमारा क्वेश्चन है आपका, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए फरवरी 1928 में आयोजित कौन सा सर्वदलीय सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, हमारा बात करें तो 1928 में फरवरी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, M.A. अंसारी, सुभाष चंद्र बोस या फिर हमारे M.K. गांधी। तो हमारा इसका अगर बात करें इनके अध्यक्ष कौन थे तो M.A. अंसारी। अगला, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। V.O. चिदम्बरम पिल्ले ने, सी राजगोपालाचारी ने या फिर के कामराज ने या फिर हमारे एनी बेसेंट ने। तो किसने किया था, सी राजगोपालाचारी। देखिए क्या किया था, अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। क्या तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए। किसने किया था, और सी राजगोपालाचारी ने एक अभियान संगठित किया था। अगला, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था, बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में या फिर वाराणसी में। तो इन्होंने दिया था कहां पर, वाराणसी में दिया था। क्या दिया था, अपना पहला जनभाषण दिया था। क्या दिया था, भारत में पहला जनभाषण कहां दिया था, तो वाराणसी में दिया था। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, हरिलाल गांधी ने, महात्मा गांधी ने, रामदास गांधी ने और मणिलाल गांधी ने। तो किसने सुना था, महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, जोहान्सबर्ग के, पीटरमारिट्सबर्ग के, डरबन के या फिर प्रिटोरिया को। तो दक्षिण अफ्रीका में रेलवे स्टेशन से फेंका गया था, वह था आपका पीटरमारिट्सबर्ग। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, ह्यू गेट्स केल ने, सर जॉन साइमन ने, सर पैट्रिक लॉरेंस ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था, सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। क्या किया था, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। कैबिनेट मिशन पूछे कब हुआ था, तो 1946 में। किसने किया था नेतृत्व, सर पैट्रिक लॉरेंस ने। अगला, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्ट्रेफोर्ड, क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो कौन थे, विलियम वुड नहीं थे। कौन थे, विलियम वुड नहीं थे सदस्य किसके,
कैबिनेट मिशन के, और ये तीनों थे। अगला, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर सरदार पटेल? तो कौन था अध्यक्ष? अगर हम बात करें तो जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कौन थे? 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? एच.एन. ब्रेसफोर्ड, वेब मिलर, जी स्लोकोव, जेम्स पीटरसन? तो अगर हम इसकी बात करें तो कौन थे? वेब मिलर। कौन थे हमारे दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ? वेब मिलर थे। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इन्होंने रखा था 1929 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी? किसमें? लाहौर अधिवेशन में बताई थी इन्होंने। फिनिक्स बस्ती के संस्थापक इनमें से कौन था? तो कौन है हमारे? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद? फिनिक्स के कौन थे हमारे संस्थापक? महात्मा गांधी। थैंक यू। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और